नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फास्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे रेस्टफुल एपीआई के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं रेस्टफुल एपीआई के बारे में, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ओवरऑली थोड़ा समझ लेंगे। ओके, तो रेस्टफुल एपीआई में फर्स्ट चीज़ हमारा आता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस ओके, तो रिसोर्सेस को हम कैसे और क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस को हम बोलते हैं एंड पॉइंट या फिर बोलते हैं यूआरएल। ओके, मतलब जो आपका जैसे http://8000 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो http:// लोकल होस्ट :8080 लेट्स से यूजर लेट्स से साइन इन। तो ये आपका एक रिसोर्स हो गया, या फिर आप बोल सकते हो एंड पॉइंट हो गया, या फिर यूआरएल हो गया, राइट। और क्या है हमारे पास? अभी दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिक्वेस्ट है और एक है रेस्पॉन्स। ओके, तो रिक्वेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, रेस्पॉन्स के अंदर कुछ चीज़ें, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वेस्ट के ऊपर। रिक्वेस्ट ओके, तो रिक्वेस्ट में हमारा पहला चीज़ आता है एचटीटीपी मेथड्स। क्या आता है? एचटीटीपी मेथड्स। एचटीटीपी मेथड्स, तो एचटीटीपी मेथड्स क्या होता है ना, पहला चीज़ है आपका मेथड्स जो भी है। मैं अभी 4 ही मेथड्स डाल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंडस्ट्री में। तो गेट मेथड होता है आपका, पोस्ट हो गया, या फिर पुट हो गया, या फिर डिलीट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब ज़रूरी नहीं है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। ओके, तो गेट में क्या होता है? लेट्स से आप सर्वर से कुछ डेटा गेट करना चाहते हो, तो उस टाइम में आप एज ए गेट एचटीटीपी मेथड यूज कर सकते हो, आपका जो भी एपीआई एंड पॉइंट है, राइट। अगर लेट्स से आप कुछ रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हो, लेट्स से आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हो, उसमें एक यूजर का नया एंट्री डालना चाहते हो, तो उस केस में आप उसको पोस्ट मेथड में यूज कर सकते हो, राइट। पोस्ट मेथड बेसिकली यूज होता है क्रिएट करने के लिए, रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद पुट क्या होता है? पुट है बेसिकली जैसे आपका ऑलरेडी डेटाबेस में कुछ डेटा है, उसको आप अपडेट करना चाहते हो, राइट। तो उस केस में आप उस एंड पॉइंट में आप पुट मेथड यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद डिलीट मतलब कुछ डिलीट करना चाहते हो आपके डेटाबेस से, या फिर आपके बैकएंड से कुछ डेटा डिलीट करना चाहते हो, तो उस केस में आप डिलीट मेथड यूज कर सकते हो आपके एंड पॉइंट में। ओके, ये आपका एचटीटीपी मेथड हो गया। उसके बाद आपका आता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर, नॉट एचटीटीपी, दैट इज रिक्वेस्ट हेडर। ओके, हेडर्स। तो हेडर्स में आप क्या क्या डाल सकते हो? हेडर्स में बहुत सारी चीज़ डाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो आप ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो। आप आपका जो भी टोकन्स है या फिर ऑथराइजेशन वगैरह जो भी चाहिए, जो भी टोकन वगैरह, जेडब्ल्यूटी टोकन वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो आप एज की वैल्यू पेयर आप डाल सकते हो। की वैल्यू पेयर आप एचटीटीपी सॉरी रिक्वेस्ट हेडर में आप डाल सकते हो। ओके, की में आपका ऑथेंटिकेशन रहेगा, वैल्यू में आपका टोकन रहेगा। सिमिलरली आप लेट्स से कोई एक कंटेंट टाइप सर्व करना चाहते हो, जो कि पीडीएफ होगा, या फिर कोई एक फाइल होगा, या फिर जेसन होगा, या फिर टेक्स्ट होगा, तो आप कंटेंट टाइप एज ए की डाल सकते हो, और वैल्यू लेट्स से एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये सब आप डाल सकते हो। ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। और आपका क्या होता है ना, बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी होता है। बॉडी में क्या है? बॉडी में बेसिकली आप जैसे आप कुछ यूजर को क्रिएट करना चाहते हो, एक यूजर को क्रिएट करना चाहते हो। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे ना, एक बॉडी में आप कुछ इंफॉर्मेशन भेजोगे, जो कि बैकएंड में जाके वो जाके डेटाबेस में स्टोर करेगा इसी इंफॉर्मेशन को। ओके, तो उसको बॉडी में हम भेजते हैं। जैसे आप अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप भेजते हो, वहाँ पे डेटाबेस में जाके वो अपडेट करता है, राइट। आप जेसन में भेज सकते हो, आप एज ए टेक्स्ट भेज सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आप जो कंटेंट टाइप जो हेडर पे सेट किए होगे, सेम वे में आप सेम मतलब सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आप भेज सकते हो। लाइक एप्लीकेशन जेसन अगर है तो जेसन में भेजोगे, अगर टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट में भेजोगे, राइट। उसके बाद आपका आता है रिक्वेस्ट पाराम्स। पाराम्स आता है, तो पाराम्स क्या है? तो पाराम्स 2 टाइप्स का होता है। एक है पाथ वेरिएबल होता है, पाथ वेरिएबल, इसको बोलते हैं पाथ पाराम्स भी बोलते हैं शायद। ओके,
उसके बाद आपका रिक्वेस्ट पाराम, क्वेरी पाराम, यस क्वेरी पाराम होता है, क्वेरी पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स। ओके, तो पाथ वेरिएबल, क्वेरी पैरामीटर्स बेसिकली हम जो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड वगैरह आएगा उसमें हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, हम प्रैक्टिकली पाथ वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेरी पैरामीटर्स को क्रिएट करेंगे, ये सब जितना भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें, पाथ वेरिएबल्स होता है, क्वेरी पैरामीटर्स होता है। अभी हमारे पास है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स के साइड में क्या क्या है? रेस्पॉन्स के साइड में हमारे पास है स्टेटस, एचटीटीपी स्टेटस, स्टेटस कोड। ओके, तो स्टेटस कोड क्या होता है? स्टेटस कोड बेसिकली बेस्ड ऑन द स्टेटस कोड हमें आइडेंटिफाई कर, मतलब हमें पता चलता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट भेजा गया है वो सर्व सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ फेलियर हुआ है कि नहीं बैकएंड में, या फिर हम जो डेटा भेज रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो सब बेस्ड ऑन द स्टेटस कोड हमें पता चलता है। ओके, लेट्स से आपका स्टेटस कोड रेस्पॉन्स से आया, लेट्स से 200 टू समथिंग अराउंड 299, बहुत सारे हैं, तो ये इसका मतलब है आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सर्व हुआ है। मतलब मैं सिर्फ 200 के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, मैं इसीलिए यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सर्व हुआ है लिख रहा हूँ। ओके, सक्सेसफुली आपका रिक्वेस्ट सर्व हुआ है। सिमिलरली आपका होता है 400 टू 4xx, इसका मतलब क्या है ना, आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप जो डेटा भेज रहे हो आपके साइट से, क्लाइंट से, वो गलत है, मतलब ये क्लाइंट साइड में कुछ प्रॉब्लम है, क्लाइंट साइड इशू। ओके, क्लाइंट साइड में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद होता है 500 टू 5xs, इसका जनरली मीनिंग होता है कि सर्वर साइड में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो प्रॉब्लम इन सर्वर साइड, इन सर्वर साइड, समझ में आया? तो ये सब स्टेटस कोड है, बेस्ड ऑन द स्टेटस कोड हमें पता चलता है हमारा रिक्वेस्ट क्या हुआ है, हमारा रिक्वेस्ट का क्या हुआ है। ओके, उसके बाद आता है आपका रेस्पॉन्स बॉडी। रेस्पॉन्स बॉडी में क्या होता है, जो आप रिक्वेस्ट भेजे हो उसका कुछ मैसेज आता है, राइट, मतलब आप किस तरीके से आप गेट करना चाहते हो। यहाँ पे आप कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो बैकएंड से कुछ आपको रेस्पॉन्स मिले। ओके, जो रेस्पॉन्स आएगा वो बॉडी में आएगा, तो बॉडी में भी आपको आ सकता है एज ए टेक्स्ट आ सकता है, या फिर जेसन आ सकता है। ओके, या फिर आपका आ सकता है कुछ फाइल वगैरह आ सकता है, बाइट्स फॉर्मेट में आ सकता है। ओके, बेस्ड ऑन योर कंटेंट टाइप, मतलब जो बेस्ड ऑन दिस आपका हेडर का कंटेंट टाइप चेंज होता है। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में, मतलब जस्ट आपका थोड़ा रिफ्रेशर दे दिया मैं रेस्ट एपीआई के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।